प्रिय प्रेम, जीवन प्रयासों का खेल है। हम जीवन में देखते हैं कि हमें हर चीज प्रयास से ही उपलब्ध होता है। हमें शक्ति चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें पद चाहिए। इन सब के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमारे पास है नहीं। चाहने का मतलब भी क्या है? चाहने का मतलब ही यही है कि वो आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है। वो है कहीं दूर भविष्य में, वो अभी नहीं है आपके साथ। इसीलिए तो आप चाह रहे हो, और चाहने का अर्थ ही है आप भविष्य की तरफ गति कर रहे हो। तो संसार के अर्थ में, धन के अर्थ में, पद के अर्थ में, प्रतिष्ठा के अर्थ में, या नॉलेज के अर्थ में चाहने की सार्थकता समझ में आती है, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप धीरे 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 कुछ न कुछ जोड़ते चले जाते हो। आपके अंदर कुछ न कुछ इकट्ठा होते जाता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे कोई और चीज हो। इसीलिए संसार की सारी प्रक्रिया दौड़ की है। और संसार का मतलब भी क्या है? गति। चेंज इज द ओनली लॉ ऑफ वर्ल्ड। परिवर्तन ही तो संसार का नियम। पुरखी लोग कह गए, और बेवकूफ नहीं थे वो, उनकी समझ गहरी थी। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब आप परिवर्तन की बात करते हो तब आप संसार की बात कर रहे हो। तब आप उस अपरिवर्तित की बात कर ही नहीं रहे हो। तब आप उसकी बात नहीं कर सकते जो अपरिवर्तनशील है। जीवन में हमें सिखाया जाता है साधनाएं करो, चाहे वो साधना पढ़ाई की हो, चाहे वो साधना धन की हो, और चाहे वो साधना सत्य की ही क्यों ना हो। साधनाएं आवश्यक है, लेकिन उनकी प्रक्रियाओं में अंतर है। जीवन की साधना अलग है और शाश्वत की साधना अलग है। सत्य तो हमेशा आपके साथ है। सत्य तो आप हो ही, आपका स्वभाव है। स्वभाव को पाने के लिए क्या प्रयास करना? स्वभाव तो आपके साथ ही है, वो तो हमेशा है। वो होगा नहीं, वो खोया नहीं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो। वो भविष्य की बात नहीं है कि जिसके लिए आप चाह रहे हो। वो तो हमेशा वर्तमान है, शाश्वत है, न बदलने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि मन का शुद्धिकरण आवश्यक है, मन को शुद्ध करो। प्रश्न ये उठता है कि आप कौन हो जो मन को शुद्ध करोगे? आप तो खुद अशुद्ध हो, खुद भ्रम में हो, आप अपने आप को जानते ही नहीं। फिर आप कैसे शुद्ध कर सकते हो किसी चीज को? आप खुद परेशान हो, खुद दुखी हो, खुद फ्रस्ट्रेट हो, तो आपसे निकला हुआ कोई भी सिद्धांत, कोई भी साधना मन को शुद्ध नहीं कर सकती। मन को शुद्ध किया ही नहीं जा सकता। मन को शुद्ध करने का एक ही अर्थ है कि मन की मृत्यु हो जाना, और वो तब होता है जब आप अपने अंदर के शुद्ध मन को पहचान लेते हो। शुद्ध मन ऑलरेडी उपलब्ध है, वो आपका प्रयास नहीं है, वो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का प्रसाद है।
लेकिन ये जागरण, ये समझ कब घटेगी ये कहना मुश्किल है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन वो समय आपके प्रयास का समय नहीं है। इस मूलभूत अंतर को समझें। सारे बुद्धों ने एक ही बात कही है कि effort is not needed. All efforts leads to ignorance. पर्दा है ही नहीं तो पर्दा उठाओगे क्या? झूठ है ही नहीं तो झूठ को मिटाओगे क्या? जो है उसकी परवाह करो ना, जो नहीं है उसकी तो आपने कल्पना कर रखी है सत्य पे। कल्पनाओं से मुक्त हो जाओ, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। सत्य का पता नहीं इसलिए हम लोग सत्य की इच्छा करते हैं, सत्य को भी गोल बना देते हैं। और गोल उसी का होता है जिसके बारे में कुछ न कुछ पता हो आपको। मुझे दिल्ली जाना है तो कम से कम गोल तो है। सत्य कोई गोल नहीं हो सकता। सत्य तो धड़कता है आपके सीने में। सत्य तो आप ही हो। सत्य आपकी ही घोषणा है, आपकी ही समझ। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम सत्य को मेरा नमन है। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।